जंगल में बहुत सारी पक्षियों का झुंड रहता था। सारे पक्षी आपस में मिलकर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो सारे पक्षियों को परेशान करता था और उनका खाना चुरा कर खा लेता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर खाना खा रही थी। तभी कालू कौवा आता है और उसका खाना लेकर भाग जाता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरा खाना छीन लिया? टूनी, बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। कालू भैया, ये आपने ठीक नहीं किया। एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, जब होगा तो देख लूंगा। कालू कौवा खाना खाकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, बाहर जाकर किसी चिड़िया का खाना चुराता हूँ। कालू कौवा खाना चुराने के लिए बाहर निकलता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे एक भी चिड़िया बाहर नहीं दिखती है। वह दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, लगता है आज भूखा रहना पड़ेगा। लगता है इस टूनी की बच्ची ने सारे पक्षी को बता दिया है कि मैंने उसका खाना चुराया है, इसलिए कोई पक्षी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर आने पर वो नीचे देखता है तो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा दिखता है। वह ब्रेड के टुकड़े के पास जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो खाने का इंतजाम हो गया है। कालू कौवा उस ब्रेड के टुकड़े को लेकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। वो ब्रेड खाने ही वाला होता है। तभी एक कबूतर उड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है, अरे वाह कालू भैया, आपको ये ब्रेड कहाँ से मिली? मुझे भी दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। कबूतर के इतना कहने के बाद भी कालू कौवा कुछ नहीं कहता है। तो कबूतर अपने मन में सोचती है, कहीं ये कौवा गूंगा तो नहीं है, मुझे इसके बारे में पता करना होगा। कालू भैया, आप गूंगे हो क्या? आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो। इतना कहने के बाद भी कालू कौवा कुछ नहीं कहता है। तो कबूतर कहती है, मुझे इसकी तारीफ करनी होगी, तभी ये खुश होकर मुझे अपना ब्रेड देगा। कालू भैया, आप बहुत सुंदर हो। आप सभी पक्षियों में सबसे सुंदर हो, लेकिन आप बस गूंगे हो, जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती बेकार है। ऐसा कहने पर कालू कौवा गुस्से से कहता है, पागल कबूतर, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। कालू कौवा बोल ही रहा था कि उसके हाथ से ब्रेड के टुकड़े पर धक्का लग जाता है और वह ब्रेड का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। हाँ हाँ कालू भैया, मुझे पता चल गया, आप गूंगे नहीं हो, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है। आपने अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया होता तो यह ब्रेड का टुकड़ा आज मेरे पास नहीं होता और आप भूखे नहीं रहते। कबूतर उस ब्रेड के टुकड़े को लेकर चली जाती है और कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा और उनके साथ हंसी खुशी रहूँगा और उनकी मदद करूँगा।